हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन का डिफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ चुके थे। देन नाउ हम पढ़ेंगे प्रोनाउन कि प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा देखते हैं। प्रोनाउन की परिभाषा होती है ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। मैंने क्या बोला? ए प्रोनाउन is the word, a pronoun is the word which is used place of noun, PLAC, place of noun। मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। प्लेस मतलब स्थान पे, जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे देख लेते हैं प्रोनाउन का एग्जांपल। प्रोनाउन में होता क्या है पहले ये हम देखेंगे। जैसे राधा है, राधा की जगह पे हम सी यूज करेंगे, ठीक है। तो ही, शी, इट, दे, वी, ये सब क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन की परिभाषा हो गई और ये उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे राधा इज अ गुड गर्ल, राधा राइट्स अ लेटर। मतलब राधा एक अच्छी लड़की है और राधा एक पत्र लिखती है। फिर राधा राधा हम कितने बार कहेंगे? इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं कि एक बार जो हमारा आ गया ये राधा, तो इसके जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? शी, बिकॉज राधा इज फेमिनिन, तो वहां पे क्या हम करेंगे? सी का यूज करेंगे। ऐसे ही मोहन हो गया, गोपाल हो गया, ये जो मैस्कुलिन जेंडर वाले हैं वहां पे हम ही का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे, और या फिर ऐसे भी उदाहरण होता है कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये हमारा ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्योंकि नाउन क्या था? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड था, जहां जो भी नाम आए वहां पे नाउन था। बट नाउन के स्थान पर अगर ही, सी, इट, रामो, ही, सी, इट, देवी आ रहे वहां पे, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। तो प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है? प्रोनाउन 10 प्रकार का होता है, 10 प्रकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा प्रकार है। 10। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पहला हमारे क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहले हम 10 प्रकार लिख ले रहे हैं, फिर इसके बारे में हम समझाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है। और दूसरा क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह पे हम ऐसे कर देंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे प्रोनाउन होगा। तीसरा हमारा होगा इम्पेटिक प्रोनाउन, EMPHAPHATIC, इम्पेटिक प्रोनाउन। क्लियर? चौथा हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, RECIPRO, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर? चौथा हमारा हो गया। पांचवा हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। हमारा छठा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर? हमारा सातवां हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, DISTRIPUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर?
और हमारा 8 नंबर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर। और हमारा 9 नंबर हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMON, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, STRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर। और हमारा 10 नंबर हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इसलिए मैं एक एक वर्ड बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पे, सॉरी, ताकि आप लोग एक एक वर्ड सुने और याद करें, क्योंकि मीनिंग करेक्शन करने को भी आ जाता है। ठीक है, या एरर फाउंड करने के लिए आएगा तो उसमें मीनिंग करेक्ट नहीं होगा तो वहां पे गलत हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये होता का क्या है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, जैसे पर्सनल से कि पर्सनल मतलब मैं, आ रहे हैं ना पर्सनल क्या, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पर्सनल प्रोनाउन में लगता है, अभी देख लेते हैं फिर एक एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में यूज होता है ही, सी, इट, IV, वी, यू एंड दे। इसमें 7 यूज होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 7 वर्ड यूज होते हैं। क्लियर। रिफ्लेक्सिव में होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, SELVES, सेल्फ्स का बहुवचन हो जाएगा देम सेल्फ्स। ठीक है, आवर सेल्फ्स ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में। ठीक है, इम्पेटिव में देखते हैं हिमसेल्फ, इम्पेटिव में हो जाएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ। क्लियर। इट सेल्फ मतलब हिम, हर ऐसे आएगा, उसमें बस सेल्फ का यूज कर देंगे हम। अब देखते हैं रेसिप्रोकल में क्या होता है। इसमें ईच अदर, इसमें यूज होता है ईच अदर के बाद से क्या, वन एंड अदर। ठीक है, ईच अदर जब 2 लोग होंगे वहां पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 लोग से ज्यादा होंगे वहां पे वन एंड अदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में सम, नो, देखते हैं ना, समबडी, नोबडी, ये होता है ना। एनीबडी, एनी के साथ क्या हम यूज करेंगे, के साथ हम बॉडी, वन, थिंग आदि जोड़ देंगे। बॉडी या फिर वन या फिर थिंग। जैसे क्या हो गया, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, नो थिंग, एनीबॉडी, एनीवन, ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर। इंट्रोगेटिव में तो आप समझ ही रहे हैं, WH वर्ड होगा, whom, whose, which, what, which, whom, ये सब हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, वितरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आप इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या हो जाएगा, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, आइदर ऑफ होगा, नाइदर, ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर। ठीक है। अब रिलेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें भी हु, विच आएगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें इंट्रोगेटिव और इसमें सेम ही आ रहा है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी कि कैसे, कब इसका यूज होगा और कहाँ उसका यूज होगा। ठीक है। व्हाट, हु, दैट, विच।
देखिए यहाँ पे हम लोग दो शब्दों को जोड़ने से, रिलेट करने से, रिलेटिव मतलब जोड़ना, तो हम जोड़ेंगे वहां पे व्हाट, हु, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा कि जो, ये इसका अर्थ निकलेगा। बट इंट्रोगेटिव में क्या आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क वाला आएगा। क्लियर। अभी मैं एक एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आएगा, दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है, दिस, दैट, दीज और दोज। क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा एक्सक्लामेटरी के अंदर क्या आएगा, तो आप देखे ही होंगे इसमें क्या आता है। एक्सक्लामेटरी में विस्मयादि बोधक होता है ना, तो इसमें मतलब आश्चर्यचकित बात जो होती है, ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी। क्लियर। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक उदाहरण देखेंगे। पहले कहां से शुरू करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन से। क्लियर। तो शुरू करते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या हमारा था, ही, सी, इट, जिसमें 7 वर्ड थे ना। क्या क्या वर्ड थे देखिए, ही, सी, इट, और क्या था, आई, वी, यू एंड दे। तो ये हमारा सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, पहला, इसमें एक रूल होता है। ठीक है, 321 धारा। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं 321 धारा बता क्या रही हूँ, बट बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आपको पता है ना, पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्लियर। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा होता है, मैं और हम लोग। जैसे अपनापन, जो स्पीकर होता है उसकी बात होती है। तो स्पीकर कौन होता है, या तो मैं होंगी या फिर हम लोग होंगे। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एंड वी। आई एंड वी, ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन क्या हो गया, लिसनर, जो सुन रहा है। जैसे यू, आप लोग, तुम लोग, ये क्या हो गया, लिसनर हो गया, मतलब सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन क्या हो गया, दे, वे लोग, वह, ही, सी, इट, ये क्या हो गया। देखिए यहाँ पे जो है आई एंड वी क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पर्सन हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन, एंड ये सब क्या हो गया हमारा, थर्ड पर्सन हो गया। क्लियर हो गया आप लोग को। तो इसमें मैं बताई कि 231 धारा लगता है, मतलब क्या होता है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल हो गया, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। देखिए इसमें क्या, यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया ना। चलिए मैं ऐसे करती हूँ, यू क्या हो गया हमारा, सेकेंड पर्सन, और ही थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन। तो ये हम 231 धारा यही बताए थे कि कहीं भी अगर मान लीजिए ये दिया होता, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, तो क्या होता हमारा, गलत हो जाता। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है और समझना भी। नोट में लिख देते हैं, 231 मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्लस वर्ब का। वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लूरल नंबर हमेशा होता है। जब 3 रहेगा, हम लोग, वह, मैं, तो बहुत सारे हो गए, तो यहाँ पे सिंगुलर नंबर लगेगा क्या, आप बताइए। आई है लेकिन आई के साथ एम नहीं लगेगा, बिकॉज यू, ही एंड दे आर प्लूरल नंबर। देन हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल हमेशा लगेगा। क्लियर। प्लस वर्ब लगेगा, अब वर्ब भी प्लूरल में होगा। क्लियर। अगर यही दे दिया होता, देखिए आई, ही एंड वी, आई हो गया, ही हो गया, एंड यू आर गोइंग टू स्कूल। क्या सही है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा और बोलेगा कि बताओ सही है कि गलत है, तो आप लोग लगा देंगे सही है, बिकॉज यू के साथ आर लगा है। एंड अगर ये दे दिया, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, तो आप बोलेंगे अरे आई के साथ तो आर लगता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये नियम पढ़े होंगे, आप ये वीडियो देखे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 231 धारा लगती है। मतलब टू
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, देन वर्ब का वर्ब में वर्ब भी प्लूरल रहेगा। क्लियर? तो ये हमारा गलत है और ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट से करिए। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करता है, और किस पे रिफ्लेक्ट करता है? सब्जेक्ट पे। मतलब जो ज्यादा सब्जेक्ट पे दबाव डाले वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसमें क्या था? माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ था ना। माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये था। तो इसका उदाहरण देखिए क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई लव, आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ किस पे आ रहा है? आई पे जोर डाल रहा है ना, आई के अकॉर्डिंग ही तो चेंज हो रहा है। यू लव योर सेल्फ। क्लियर? तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्ट करे सब्जेक्ट पर। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा हमारा क्या था? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर? तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या था हमारा? देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या था? हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे बस दो ही यूज होता है, हिमसेल्फ। देखिए आई के साथ माई हो गया, बट क्या हो जाएगा? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आई लव माई सेल्फ, है ना, ऐसे तो ये शुद्ध है। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद से चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर अब आजकल देखते हैं कि कॉमन भाषा में लोग बोलते हैं माई सेल्फ, पहले अगर माई सेल्फ का यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे कहीं इंट्रोडक्शन देने जाते हैं तो आजकल लोग क्या बोल रहे हैं? माई सेल्फ सुरभि, माई सेल्फ फला फला, कुछ भी। तो ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, ग्रामेटिकली बिल्कुल भी गलत है। ऐसे हम नहीं यूज कर सकते हैं कि माई सेल्फ ये, माई सेल्फ वो, यहाँ पे गलत हो जाएगा। माई सेल्फ लास्ट में आना चाहिए, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। एक चीज याद रखिए, जैसे आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया ना। तो इसका नॉमिनेटिव किस क्या होता है? आई, मी, माइन होते हैं ना। आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर। तो यहाँ पे जो होगा ये माई सेल्फ क्या हो गया? ये पॉजेसिव केस हो गया। तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद करेंगे कि यहाँ पे पॉजेसिव केस यूज होता है। बट ये जो हमारा कौन सा प्रोनाउन था? एम्फेटिक प्रोनाउन, इसमें भी हिमसेल्फ लग रहा है। तो हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ही का ही, हिम, हिज। ही का ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, सॉरी कहाँ है? जैसे देखिए ही का क्या होता है? ही तो प्रोनाउन हो गया ना हमारा। तो ही नॉमिनेटिव केस में ही हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव जो हम लोग इनडायरेक्ट बना रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव ही का केस क्या यूज होता था? हिम यूज होता था ना। ही, हिम। और इसका पॉजेसिव केस में क्या यूज होगा? हिज होगा, हिज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या ये वाला केस यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस वाला, जो एम्फेटिक प्रोनाउन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल देखिए, आई, माई सेल्फ, विल गो देयर एंड मीट हिम। ठीक है, एंड मीट हिम। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ आया है, यहाँ पे भी माई सेल्फ आ रहा है। बट ये क्या माई सेल्फ क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो माई सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ आएगा, जो भी आएगा वहां पे आई सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा। आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि यहाँ का जो माई सेल्फ होगा वहां ये ऐसे ऑब्जेक्ट के काम करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद माई सेल्फ, इटसेल्फ जो भी होगा वो रिफ्लेक्सिव में मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। बट इसमें एम्फेटिक में सब्जेक्ट के जस्ट बाद इसका यूज होगा। तो क्लियर हो गया हमारा।
तो अब एग्जाम्पल हम रेसिप्रोकल का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो का ही यूज होता है, एक ईच अदर एंड दूसरा वन एंड अदर। ठीक है, तो ये हमारा ईच अदर मतलब दो लोग के लिए होगा, जैसे राम एंड मोहन के लिए। बट वन एंड अदर क्या होगा, बहुत सारे लोग, दो से ज्यादा लोग के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, रवि एंड मोहन इज टॉकिंग। यहाँ पे ईज क्यों लगेगा, आप सोचेंगे कि दो लोग हैं, बट ईज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी एक का ही बात हो रहा है। रवि एंड मोहन टॉकिंग ईच अदर, EACH ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बात करें तो कोई एक तो बात कर रहा है, एक सुन रहा है, तो एक ही बोल रहा है ना। इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या होगा, जब दो ईच अदर होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का लगेगा। ठीक है, अब देखिए, अब वन एंड अदर का देख लेते हैं। राकेश, मोहन एंड गीता, राकेश, मोहन एंड गीता, यहाँ पे तीन लोग हो गए, तो यहाँ पे आर, क्योंकि एक लोग नहीं बोल रहे, या तो दो लोग बोल रहे हैं या तो तीन लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, आर टॉकिंग वन एंड अदर। ठीक है, वन एंड अदर, तो जहां पे दो लोग का यूज हो, दो लोग हो, वहां पे क्या लगाएंगे, ईच अदर, और दो से ज्यादा होगा तो वहां पे वन एंड अदर। जहां दो लोग होगा वहां पे हम लोग सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा लोग होंगे वहां पे प्लूरल नंबर। देन क्लियर हो गया रेसिप्रोकल का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में क्या था हमारा, सम, एनी, एवरी, नो के साथ क्या होगा, बॉडी वन थिंग लग जाएगा, जैसे समबडी, एनीबडी, एनीवन, यही था ना हमारा। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, सम, और क्या था, एनी, नो, एवरी के साथ किसको जोड़ना है, या तो हम बॉडी जोड़ देंगे, बॉडी, या फिर वन, या फिर थिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, सम के साथ बॉडी तो समबडी हो जाएगा, एनी के साथ बॉडी तो एनीबडी हो जाएगा, नो बडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए, समबडी, somebody wants to talk you, मतलब कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। somebody like you, देन ये हो गया हमारा somebody nobody, जहां पे आए तो वहां पे हमारा क्या लग जाएगा, someone, nothing, everything, तो वहां पे हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है देखते हैं हम। देखिए, तो एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव से ही आप समझ जाएंगे कि WH वर्ड पहले रहेगा, तभी तो हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाँ, वेयर डू यू लिव, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, तो ये हमारा जो WH वर्ड आगे रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में तो लिखना नहीं पड़ेगा कि क्या लगता है, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि WH वर्ड मतलब इंट्रोगेटिव, एंड क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। जैसे देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, हम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो ये हमारा व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। देन वहां पे हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया। इसके जस्ट बाद एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हम इसलिए लिखे थे क्योंकि इसमें भी व्हाट, विच, हुज जो आ रहा था, एंड इसमें भी वही आएगा। इसमें भी यूज किसका होगा, व्हाट का होगा, व्हाट, हु, विच, एंड डॉट डॉट, दैट का भी यूज होता है, एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या होगा, यहाँ पे व्हाट पहले आ गया तो और क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट क्या होता है, रिलेटिव मतलब रिलेट करना, दो सेंटेंस को आपस में रिलेट करना, मतलब जोड़ना। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, देख, ठीक है, दिस इज द बॉय, जैसे देखिए हम लिख के बताते हैं, दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है। कौन सा लड़का है, हु, या फिर
हु मतलब जो, यह वह लड़का है जो हेल्प्ड मी यस्टरडे। यह वह लड़का है जो मेरा कल मदद किया था। तो यहाँ पे जो के लिए यह वह लड़का है जो मेरा कल मदद किया था, तो यहाँ पे भी हु का यूज हुआ, बट क्या हुआ, बीच में हुआ, और ये एक कंजक्शन के जैसे काम कर रहा है, जोड़ने के जैसे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखे, क्योंकि ये दोनों का पहचान सेम ही होता है ऐसे शक्ल दिखने में, बट दोनों का काम बिल्कुल भी अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, दिस इज द पेन, दिस इज द पेन हुज। अब आप देखिए यहाँ पे भी WH वर्ड है, बट इसका अलग ही अर्थ निकलेगा। हुज माई मदर गेव मी। ठीक है, यह वह पेन है, हुज मतलब जिसको मेरी माँ ने मुझे दिया था। यह वह पेन है जिसको मुझे मेरी माँ ने दिया था। तो यहाँ पे क्या, जिसको से अर्थ आ रहा है। हुज मतलब क्या होता है, किसको, बट यहाँ पे आ रहा है जिसको, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ने के काम कर रहे हैं। आप इसे रिलेट से कर लीजिएगा कि रिलेट मतलब रिलेट करना, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका देख लीजिए। इसमें क्या क्या आता है, पहले पहचान एक बार सामने हम लिख लेते हैं, देन इसके बाद से हम शुरू करेंगे। तो इसमें पहचान में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच एवरी वन, जैसे हम लिखे थे, एक बार और लिख लेते सामने, ईच एवरी वन। ठीक है, इसमें ईच एवरी वन, नाइदर आइदर आएगा, और नो वन, नो बडी, एनी वन, एनीबडी, समबडी, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, तो इसे हम डॉट डॉट दे रहे हैं और एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें क्या होगा। एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, everyone must do his duty। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि मतलब वीडियो मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक मतलब सबको बता रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहा है ना। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या हो गया। each is EACH, each is doing his work। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, दिस दैट का प्रयोग होता है, जैसे दिस इज माई पेन। ठीक है, दिस दैट इज माई बुक। तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ये हमारा सबसे लास्ट हो गया एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मयादि बोधक होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे उल्लास, खुशी, हुर्रे, दुख, शरो, ये सब क्या होता है, हम इसको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, व्हाट ए लवली पिक्चर इट इज, और यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहेगा। जैसे क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ए लवली पिक्चर, व्हाट ए लवली पिक्चर इट इज इट, है ना। वाव, ये कितना प्यारा तस्वीर है। ठीक है, तो इसमें वाव मतलब क्या हो, आश्चर्य दिखा रहे हैं, बहुत खुश है, व्हाट ए लवली पिक्चर। देन और यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहेगा। तो ये हमारा हो गया ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्लियर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ सुन के कोई कुछ बताता है तो बोले व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। तो ये सब क्या हो गया हमारा, और दुख हुआ ओ हाउ सैड, ये सब क्या हो गया हमारा, हो गया एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन के पार्ट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा प्रोनाउन समझ में आया होगा। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन
किसे कहते हैं, प्रोनाउन का डिफिनेशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया और उसमें क्या यूज होगा ये आपके सामने है और इसका एग्जाम्पल भी हम देख लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट हम अभी इसके जस्ट बाद हम एडजेक्टिव का वीडियो अपलोड करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।